Hello students, it is your fifth part of this lesson, Discovery that the saga continues. तो स्टूडेंट इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रेजिन से उसको अलग किया गया था तो उसकी जो आगे की क्या थी, जो ब्रेस्ट बोन थी और ड्रिप केस थी वो मिसिंग मिली थी, यानी कि मिसिंग मिली नहीं थी, मतलब मिसिंग थी वो। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। Next paragraph starts from here. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography और CT। तो क्या कह रहे हैं कि आज ये जो डायग्नोस्टिक है इमेजिंग, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CT स्कैन के साथ की जा सकती थी। आज उसकी डायग्नोस्टिक की जा सकती थी, by which hundreds of X-rays in cross section are put together। और जिसमें क्या होता था कि एक उसमें हंड्रेड्स एक्सरे यानी कि कई सौ एक्सरे एक साथ, क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। जो 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी की जो एक साथ यानी कि कई इमेजेस ली जा सकती थी, एक के साथ एक के बाद एक कई तस्वीरें ली जा सकती थी, इमेजेस ली जा सकती थी पूरी बॉडी की। कैसे? लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ऊपर नीचे होती हैं, तो इसी तरह बहुत तेजी के साथ उसकी इमेजिंग ली जा सकती थी, यानी कि उसकी पिक्चर्स ली जा सकती थी। CT स्कैन में ऐसे ही होता है। What more would a CT scan reveals of TUT than the X-ray? अब क्या कह रही है कि अब जो CT स्कैन है, TUT का जो CT स्कैन है, वो एक्सरे से ज्यादा और इससे ज्यादा तथ्य क्या उजागर करता है, मतलब एक्सरे से ज्यादा और क्या उजागर करेगा, ये क्या रिवील करेगा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। यानी कि क्या ये उन दो जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, क्या उनके आंसर दे पाएगा ये CT स्कैन में, क्या उसके आंसर मिल पाएंगे। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी तक भी है, जो 2 क्वेश्चन है वो अभी तक भी कायम है, अभी तक भी है, यानी कि उनका आंसर अभी मिला नहीं है। तो क्या उन 2 क्वेश्चन के आंसर, 2 क्वेश्चन के आंसर इस CT स्कैन से मिल पाएंगे। हाउ डिड ही डाई, और वो 2 क्वेश्चन कौन से थे? How did he die and how old was he at the time of his death? First question is how did he die? कि वो मरे कैसे, टूट जो थे वो, या उनकी डेथ कैसे हुई। And how old was he at the time of his death? और जिस समय उनकी डेथ हुई उनकी एज क्या थी। ये 2 क्वेश्चन से, तो क्या इनके आंसर मिल पाएंगे उसमें। King Tut demise was a big event. Demise means death. अब जो किंग टट की जो डेथ हुई थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और एक रॉयल स्टैंडर्ड्स की दृष्टि से भी, जो रॉयल स्टैंडर्ड्स से एक राज के आदर्श होते हैं उनकी दृष्टि से भी, यानी कि उनके हिसाब से भी ये बहुत बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. He was the last of his family line, यानी कि अपनी फैमिली लाइन का वो लास्ट थे, यानी कि लास्ट वंश था, आगे तो कुछ था ही नहीं कोई। And his funeral was the death rattle of the dynasty, और उनकी फ्यूनरल यानी कि उनकी जो अंत्येष्टि हुई उसके साथ ही उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया, यानी कि किंग टुट के अंत के साथ ही उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। But the particulars of its passing away and its aftermath are unclear। लेकिन क्या उनकी डेथ के बाद भी उसके बाद जो स्थिति थी वो भी क्लियर नहीं थी कि उनके बाद फिर क्या हुआ, उनकी डेथ के बाद उनके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद की जो कंडीशन थी या क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, वो अनक्लियर है, यानी कि क्लियर नहीं है, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है, पता ही नहीं चला। ओके। एमेनहोटेप III
टट्स फादर और ग्रैंडफादर एक ओमेनहोटेप थर्ड थे। इसमें भी क्लियर नहीं है कि उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे, कुछ उन्हें फादर बोलते हैं, कुछ ग्रैंडफादर बताते हैं। वो जब पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। अब जो इनके ओमेनहोटेप थर्ड थे, ये इनके फादर भी हो सकते थे, ग्रैंडफादर भी, और ये बहुत ही पावरफुल फेरो रहे हैं। पावरफुल फेरो मीन्स पावरफुल किंग रहे हैं। और उन्होंने के 40 ईयर्स तक, 4 डिकेड मीन्स 40 ईयर्स तक वहां पे रूल किया, जो काफी लंबे टाइम तक 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, और जो 18 डायनेस्टी का गोल्डन एज कहा जाता है, यानी कि ये सबसे अच्छा पीरियड था, सबसे अच्छा शासनकाल रहा उनका। His son Amenhotep IV succeeded him, और उसके बाद जो है उनके सन थे अमेनहोटेप IV, वो उनके उत्तराधिकारी बने। And initiated one of the strangest period in this history of ancient Egypt, ancient Egypt। और उनमें से एक स्टार्टिंग हुई, कैसी स्टार्टिंग हुई, एक जो टाइम होता है ना, जो पीरियड होता है, एक अजीब से पीरियड का, इस पीरियड की स्टार्टिंग हुई, वहां पे अजीब से टाइम की स्टार्टिंग हुई। कहां पर? इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन। क्या था इसमें कि जो न्यू फेरो बनकर आए, न्यू किंग आए, उन्होंने जो अटेन की वर्शिप को प्रोमोटेड किया, यानी कि अटेन की पूजा को प्रोमोटेड किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। द सन डिस्क, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अटेन मीन्स डिस्क ऑफ द सन, तो इसकी पूजा को उन्होंने प्रोमोटेड किया। चेंज इज नेम टू अकेन नाटेन, तो अपने अकेन के नाम के सामने ATEN और अटेन और लगा दिया उन्होंने, तो क्या हो गया ये अखेनाटेन। और द सर्वेंट ऑफ अटेन, उसका मतलब क्या था कि सर्वेंट ऑफ अटेन, यानी कि अटेन का सेवक, नाम ही उन्होंने इस तरीके से रखा अपना। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अक्टेन नोन एज अमारना। अब उन्होंने क्या किया कि अखेनाटेन जो थे, ये पहले तो उन्होंने नाम अपना रख लिया सर्वेंट ऑफ अटेन, और उन्होंने क्या, जो रिलीजियस कैपिटल थी, इसकी रिलीजियस कैपिटल थी, ओल्ड सिटी जो थे थीबेस से, उसकी रिलीजियस कैपिटल को कहाँ पे ले गए? टू द न्यू सिटी ऑफ अखाटेटन। तो जो अखाटेन की जो न्यू सिटी थी, पुराने शहर से, यानी कि नया शहर जो अखाटेन था, वहां पे ले जाया गया, नोन एज अमाना, जिसको आज अमाना के नाम से जानते हैं, यानी कि उसका आज नाम क्या है इस टाइम पर? अमाना। वहां पर he further shocked the country by attacking Amun, और उसने क्या किया कि कंट्री को एकदम आश्चर्य में डाल दिया, कि एकदम झटका लगा कंट्री को, कि उसने जो आमुन थे, और आमुन कौन थे? अब मेजर गॉड, जो मेजर गॉड थे वहां के, उस पर अटैक कर दिया। इसमें से हिज इमेजेस, क्या किया? उसकी जो इमेजेस थी, उसकी प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जो टेम्पल्स से उनको क्लोज करवा दिया गया, यानी कि मंदिरों को बंद करा दिया गया, ये उन्होंने किया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और वास्तव में ये टाइम जो है बड़ा हॉरिफिक टाइम रहा होगा, यानी कि भयंकर टाइम रहा होगा, डरावना टाइम रहा होगा। से रे जॉनसन, यह था रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो लक्सर में शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर थे, यानी कि उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। द साइट ऑफ एंशिएंट थीबेस, और क्या कारण कि ये प्लेस कौन सा था? एंशिएंट थीबेस का प्लेस था, ये जहां पे ऐसा हुआ उसका प्लेस था, साइट में प्लेस। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, वो फैमिली जिन्होंने कई सेंचुरीज तक, यानी कि शताब्दियों तक रूल किया,
अब उसका एंड होने वाला था, यानी कि एंड हो गया। एंड देन एक्नाटेन वॉज अ लिटिल वेकी। वेकी मीन्स पागल जैसा, यानी कि अजीब सा व्यवहार करना। और फिर जो एक्नाटेन थे उन्होंने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब सारे तो उन्होंने क्या किया, सारे तो टेम्पल क्लोज करवा दिए और सारी उनकी जो इमेजेस थी वो तोड़वा दी। और फिर उन्होंने इस तरीके से मतलब डाउन होना शुरू हो गया, उनके रेंज में डाउन होना शुरू हो गया। और फिर वो अजीब सा पागल जैसा व्यवहार करने लगा। ओके, इट इज क्लियर। तो क्या बताया इसमें कि सारस ने क्या टेम्पल्स को तुड़वा दिया और अपने नाम के सामने अटेन भी लगा लिया, और बस अपने जो उसने उसको प्रमोट किया था बस उसी को मानता था, बाकी सबको तुड़वा दिया। तो ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो।